नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में। उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2025। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र गांधा योग का संयोग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन के शुभ मुहूर्त की। तो आज रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:29 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:28 से 5:55 तक रहेगा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, पहली खबर है बरेली के एक्शन पर आईएमसी नेता नसीम खान रजा पैलेस ध्वस्त हो गया है। 3 बुलडोजर से गिराई गई इमारत। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जुमा नमाज के बाद हुए बवाल पर कड़ा एक्शन जारी। प्रशासन ने आईएमसी नेता नसीम खान के उसके पार्टनर शोएब बेग के जखीरा स्थित रजा पैलेस इमारत को 3 बुलडोजरों से गिरा दिया। कार्रवाई से पहले बिजली कनेक्शन काट पुलिस बीडीए की टीम मौके पर मौजूद रही। वहीं अगली खबर महिलाओं और बेटियों के लिए सीएम योगी की एक बड़ी सौगात। मुफ्त ड्राइविंग सिखाएगी सरकार। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार को पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह थीम ड्राइविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम शुभारंभ किया। सभी जिलों में 100 बालिकाओं व महिलाओं को चयन कर उन्हें मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। हर महीने ये अभियान चलाया जाएगा। वहीं अगली खबर है बरेली में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, वह जेल क्यों सड़ेंगे। सपा सांसद वर्ग के संभल पुलिस ने रोका। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बरेली जाने से पहले पुलिस ने उनके दीपासराय स्थित आवास पर ही रोक दिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बरेली में लागू धारा 163 का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से मना कर दिया। सांसद ने कहा उनका प्रतिनिधिमंडल बरेली में पीड़ित लोगों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर रोक लगाई। वहीं अगली खबर है सपा नेता तय कर लिया 2027 में टिकट देने का फार्मूला। दावेदारों को रिपोर्ट कार्ड बनवाए अखिलेश। उत्तर प्रदेश में सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दावेदारों को रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाएंगे। इससे पहले उनके क्षेत्र में सक्रियता, जनता से जुड़ा और पिछले चुनाव का प्रदर्शन देखा जाएगा। इसके आधार पर ही टिकट का बंटवारा किया जाएगा। वहीं अगली खबर है महामंडलेश्वर महेंद्र दास बोले भगवान दिखावे की वस्तु नहीं है, मोहब्बत है तो हनुमान जी की तरह दिखाओ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वेस्ट एंड रोड स्थित बालाजी मंदिर में महामंडलेश्वर महेश दास पोस्टर विवाद पर कहा कि भगवान दिखावे की वस्तु नहीं है। उन्हें नेताओं और समुदायों से धार्मिक भावनाओं को सम्मान करने की अपील की। हनुमान जी का उदाहरण देते हुए बोले कि अगर मोहब्बत है तो वैसे दिखाओ जैसे हनुमान जी ने दिल में राम को दिखाने के लिए सीना चीर दिया था। सपा बहादुर के डेलीगेशन के बरेली भेजना नौटंकी और बकचाना। केशव मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी का कदम है। एक्स पर पोस्ट करके उन्हें लिखा कि सपा की पहचान मुश्किल तुष्टीकरण की राजनीति से 2027 के चुनाव में उनका सफाया तय होना है। मौर्य ने कहा कि यूपी दंगा मुक्त सुशासन में और कानून व्यवस्था हमारी पहचान है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है। बरेली जाने से रोके जाने के लिए प्रशासन पर बरसे माता प्रसाद पांडे। उत्तर प्रदेश के बरेली बवाल में हालात पर जायजा लेने जा रहे समाजवादी के 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन की इजाजत नहीं दी। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे नेता विरोधी दल के माता प्रसाद पांडे लखनऊ आवास पर ही रोक लिया गया। नाराज माता पांडे कहा कि हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है और कलेक्टर लिखता है, मान लेते हैं कि लेकिन थाने का दरोगा मुझे रोक रहा है। बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। मौलाना साहिबुद्दीन रजवी ने सपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के सांसदों प्रतिनिधिमंडल
उनको बरेली जाने से रोके जाने पर आई ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के अध्यक्ष मौलाना साहिबुद्दीन रजवी बरेली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी कहीं जाती है तो शोर मचाती है और ढोल बजाती है। उनके लिए दिलों में न प्यार है और न ही सेवा का भाव। कब पार फूट जाए केहू को पता नहीं हो सकता। आखिर क्यों सांसद रवि किशन ने दी नसीहत। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सांसद अभिनेता रवि किशन ने टैरिफ जागरूकता कार्यक्रम अनोखे अंदाज में नसीहत दी। उन्होंने कहा कि टक से लगता है कपाट फूट जाए, खून फेंकता है तो केहू न जान पाई। रवि किशन ने कहा कि हेलमेट पहनने से टैरिफ नियमों का पालन करने की अपील। उन्हें इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं अगली खबर, सपा की पीढ़ी पाठशाला पर राजभर ने तंज बोली और ये कहा अखिलेश और डिम्पल पढ़ाते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पीढ़ी पाठशाला यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं। पीढ़ी का मतलब परिवार विकास प्रतिकरण। इस लोगों की पीढ़ी पाठशाला शुरू की गई है जहां अखिलेश और डिम्पल पी से परिवार पढ़ाते बरेली जाकर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। विपक्षी सांसद और जेपीएस राठौर मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि बरेली में शांति है, पुलिस ने उपद्रव की साजिश विफल की। विपक्ष माहौल बिगाड़ना चाहता था परंतु सरकार इजाजत नहीं देगी। सपा सांसद उपद्रवियों के लिए आंसू बहा रहे हैं। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई से विपक्ष की मंशा पर पानी फिर गया। बरेली में स्थित सामान्य और पुलिस निगरानी कर रही है। वहीं अगली खबर, अयोध्या में रामलीला ने रचा विश्व रिकॉर्ड। 50 देशों में 62 करोड़ दर्शक बने साक्षी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में आयोजित भव्य रामलीला ने इस बार विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हुई ये रामलीला 50 देशों में 62 करोड़ से अधिक दर्शकों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी पर देखा। कोरोना काल में शुरू हुई डिजिटल रामलीला अब विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बन चुकी है, जिसने भारत की संस्कृति और अध्यात्म की नई ऊंचाई दी है। वहीं अगली खबर, गाजियाबाद के तेज रफ्तार कार का कहर। मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार को सुबह सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश वर्मा पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 4 लोगों को तेज रफ्तार कार कुचल दिया। इस हादसे में 3 महिलाओं की हो गई मौत और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल। आरोपी कुचालक कार छोड़कर फरार। पुलिस मौके पर जांच में जुटी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अगली खबर, यूपी में 100 वर्ष से अधिक 485 बुजुर्ग उठा रहे फ्री राशन। विभाग ने सत्यापन कराने के दिए निर्देश। हरदोई में पूर्ति विभाग 100 साल से अधिक उम्र के राशन कार्ड धारकों का सत्यापन करा रहा है। भारत सरकार द्वारा संदिग्ध माने गए 77,676 राशन कार्डों में से 485 हरदोई की हैं। विभाग इन बुजुर्गों की जानकारी जुटाकर राशन वितरण जारी रखने की पुष्टि करेगा। आधार कार्ड डाटा में अंतर के कारण कुछ नाम सूची में आए हैं जिनका सत्यापन किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, मुरादाबाद के पाकपाड़ा थाने में पुलिस ने खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके पर 2 आरोपी सरकार हुसैन और जहरूल को गिरफ्तार कर 8 तमंचे बरामद किए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि वह बवालग्रस्त जिले बरेली, संभल समेत अन्य जिले से ऑन ऑर्डर के बाद तमंचे तैयार कर रहे हैं। पुलिस ने 350 आरोपियों को फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए, तलाश तेज है। वहीं अगली खबर है, अवैध संपत्तियों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को बवाल के आरोपियों ने तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए और 117 भड़काऊ सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। आईएमसी के पदाधिकारी मौलाना तौकीर करीबियों ने भीड़ का नेतृत्व किया। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। वहीं अगली खबर है, जहरीला हुआ भरतकुंड का सरोवर का पानी, सैकड़ों मछलियों की हुई मौत। श्रद्धालुओं में आक्रोश और निराशा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या
में भगवान श्री राम के अनुज भाई भरत तपो स्थली भरत कुंड सरोवर का पानी जहरीला हो गया। सरोवर में सैकड़ों मछलियां मरकर सतह पर तैर रही हैं, जिसे श्रद्धालुओं को आक्रोश और निराशा। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्षों से सफाई न होने के कारण जलकुंभी जैसे सैलाब अत्यधिक फैल गए हैं। वहीं अगली खबर है, बरेली जा रहे इकरा हसन को यूपी गेट पर रोका। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दिल्ली लौटा सपा सांसदों का दल। उत्तर प्रदेश के बरेली में आइलम मोहम्मद विवाद लाठीचार्ज प्रकरण से लेकर समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। अखिलेश यादव ने निर्देश दिए, शनिवार को बरेली जा रहे सपा सांसदों को दिल्ली गाजियाबाद सीमा के यूपी गेट पर पुलिस ने रोक लिया। सांसदों ने पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लगभग 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रतिनिधिमंडल दिल्ली लौट गया। बरेली में सपा की नो एंट्री माता प्रसाद हाउस अरेस्ट संभल में सांसद वर्ग के घर पर पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। इसी बीच 4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और अन्य सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने वाला था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर बिना अनुमति किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को बरेली में प्रवेश करने से निर्देश दिए। वहीं अगली खबर है, 7 अक्टूबर को यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। शासन ने जारी किए आदेश, सीएम योगी ने मंच से की घोषणा। उत्तर प्रदेश के 7 अक्टूबर 2025 प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए शनिवार को शासन ने आदेश जारी कर दिया। बताते चलते हैं कि इस अवकाश की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ 1 हफ्ते पहले श्रावस्ती जिले से की थी। इस दिन राज्य स्तर पर विशेष महत्व देने सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। वहीं अगली खबर है, गायत्री प्रजापति की हालत गंभीर, ट्रामा सेंटर से केजीयू ऑर्थोपेडिक वार्ड पर किए जाने शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की हालत अब स्थिर है। 30 सितंबर 2025 की रात्रि जब जेल साथी कैदी के उनके सिर पर लोहे के पटरे से हमला किया था, उन्हें पहले केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था और वे अब ऑर्थोपेडिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हमले में उनके सिर में कई टाके लगे हुए। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं अगली खबर है, संभल मस्जिद ध्वस्त कारण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका खारिज। उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश पाठक ने भी बेंच में उन्हें ट्रायल कोर्ट की अपील दाखिल करने के निर्देश दिया। मस्जिद कमेटी की ओर से अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी बहस की, जबकि राज्य सरकार की ओर से एन मौर्य और आशीष मोहन श्रीवास्तव पेश हुए। वहीं अगली खबर है, सीएम योगी के भूजल संरक्षण को लेकर निर्देश। भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, तालाबों से मिट्टी निकालने की छूट। सीएम योगी ने नमामि गंगे विभाग की समीक्षा बैठक में जल संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप के निर्माण में जोर दिया, जो वर्षा जल संचयन में सहायक है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ में मां के नाम की तर्ज पर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने तालाबों से कुम्हारों को मुक्त मिट्टी निकालने की अनुमति प्रदान की। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर कैंट स्टेशन को जल्द मिलेगा एक और रास्ता, आसान होगी राह। गोरखपुर कैंट स्टेशन पर दूसरा प्रवेश द्वार बनने से यात्रियों को सफर आसान हो जाएगा। रेलवे प्रशासन ने सेना की भूमि का चिन्हांकन कर लिया है और नक्शे की सीधा निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी है। क्रॉसिंग पर लगाने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और स्टेशन को सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में जल प्रलय से सारे रिकॉर्ड टूटे। बीएचयू में बाढ़ जैसे हालात, डॉक्टरों से ओपीडी पार्किंग में चली। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में अभूतपूर्व वर्षा से
125 लोगों का रिकॉर्ड टूट गया है। बीएचयू क्षेत्र में 187 mm बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बीएचयू अस्पताल ट्रामा सेंटर में पानी भरने से मरीजों को परेशानी हुई और कई डॉक्टरों ने पार्किंग में ही ओपीडी लगाकर इलाज किया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। वहीं अगली खबर, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों की सेहत को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम बिना डॉक्टर की सलाह कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। 5 साल तक के बच्चों को ये दवा केवल डॉक्टर की ही निगरानी पर देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता, श्वसन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता है। वहीं अगली खबर, 1 लाख का इनामी डकैत, लूट और रंगदारी समेत 15 से ज्यादा केस, मेहताज पुलिस की ढाई ढेर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश मेहताज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मेहताज पर लूट, रंगदारी समेत 15 से ज्यादा केस दर्ज थे। उस पर 1 लाख का इनाम था। शुक्रवार रात बुढ़ाना परसोली जंगल में पुलिस ने बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जो सराफा व्यापारी को लाखों की लूट के बाद फरार हो चला था। वहीं अगली खबर है, टमाटर के ट्रक में छिपाकर ले जा रही 1 करोड़ की अफीम पकड़ी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने टमाटर के ट्रक में छिपाकर ले जाने वाली 1 करोड़ की कीमत की अफीम पकड़ी। हरियाणा से की जा रही तस्करी। नसीब और अरुण नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। उनके कब्जे से 10 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ये कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कोतवाली देहात पुलिस ने संयुक्त रूप से की। वहीं अगली खबर, ट्रैफिक का लालच देकर के 7 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी ने हैवानियत की हदें पार। पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सदर बाजार थाना क्षेत्र के 7 साल की बच्ची के साथ ट्रैफिक का लालच देकर दरिंदगी की घटना सामने आई। आरोपी बच्ची को पड़ोसी बताया। घटना से इलाके में सनसनी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चांद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगली खबर है, आगरा मूर्ति विसर्जन में 2 दिन बाद भी गांव में मातम छाए रहे। दरवाजों पर बस सिसकियां बनी रही, नहीं चूल्हे जले। ताज नगरी आगरा में खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव में डूगरवाड़ा पर उटगन नदी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन हादसे में 13 लोग डूब गए थे। अभी तक 5 के शव मिले हैं, जबकि 1 घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमों ने शुक्रवार देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया, जिसे शनिवार सुबह दोबारा शुरू किया गया। वहीं अगली खबर है, बहराइच में भेड़िए का आतंक। भ्रगपुरवा में पति पत्नी को बनाया अपना शिकार, परिजनों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। कैसरगंज तहसील में अब तक भेड़िए के हमले में 4 मासूम सहित 1 दंपति की मौत हो चुकी है और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हाल ही में मारे गए पति पत्नी छेदन और मुनकिया के परिजनों से मिलने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भुगवा पहुंचे। उन्होंने उनके पुत्र छब्बर और ओम प्रकाश से सांत्वना दी और 5-5 लाख देने की स्वीकृति पत्र सौंपे। वहीं अगली खबर है, मुनाफ से आज नहीं निकलेगा जुलूस, गौस आजम शहर काजी का फैसला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 11वां जुलूस गौस आजम इस बार नहीं निकलेगा। शाह काजी मौलाना नाइम अहमद मिसबाही ने बरेली के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया। सुन्नी तंजीम आइमा और मसाजिद और रुयत हिलाल कमेटी की बैठक में शहर के प्रमुख उलेमा और जिम्मेदार लोग मौजूद रहे, जहां आगामी धार्मिक आयोजनों की तैयारी, शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। वहीं अगली खबर है, गुजरात की चर्चित कारीगरी घोटाला के लिए आईटी कानपुर में बनेंगे खास उपकरण।
गुजरात की चर्चित और जटिल कारीगरी पोटालन को आसान बनाने के लिए आईआईटी कानपुर विशेषज्ञ उपकरण तैयार करेंगे। इसके लिए ग्रामश्री संस्था की क्राफ्ट रूट और आईआईटी की कानपुर करार किया। ये उपकरण कारीगरों पोटालों को उत्पाद आसानी से बनाने में मदद करेंगी। वहीं अगली खबर है, फर्रुखाबाद के 12,000 से अधिक लोगों को फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर। जानिए खाते में कितना आएगा पैसा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दीपावली से पहले उज्ज्वला योजना के तहत 16,62,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल मिलेगा। अक्टूबर में सिलेंडर बुकिंग कराने पर पूरी सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते पर भेज दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव के अनुसार हर 14.2 किलो के सिलेंडर पर उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 तक की सब्सिडी मिल रही है। वहीं अगली खबर है, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय के लैब में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय में इंडो लैब्स शनिवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 1 घंटे में आग पर पाया काबू। चीफ एयर अफसर के अनुसार स्टोरेज सीरीज के गत्ते रखे होने से आग तेजी से फैल गई। आग लगने से सूचना पेट्रोलियम विभाग ने दी, जो गलत निकली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।